समय प्राप्त काका काका पिता पिता आप समझ जाएंगे। इसी तरह स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को अपने धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपने सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम था? उन्होंने कहा आपके मित्र हैं भगवान, वहां जाओ। स्त्री चाहे, घर की गृहिणी चाहे, लक्ष्मी चाहे तो पूरे परिवार का मंगल कर सकती है, पूरे परिवार को भगवत भक्ति से जोड़ सकती है। इसलिए कहा गया है धर्म न दूसरे सत्य समाना, सत्य पर टिका रहना चाहिए। क्योंकि सतयुग में सत्य था, दया थी, तप था। सत्य खत्म, दया खत्म, तप खत्म। अब सिर्फ क्या बचा कलयुग में? दान। अब आप दान भी नहीं करते, ना तो संतों की भी सेवा करते, ना तो ब्राह्मणों की भी सेवा करते। अरे संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संगे लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए अभी प्रथम दिन है, सेटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरे दिन से आनंद आ जाएगा। आना किसी को था, आज हो ही गए, थोड़ा अब से आनंद आएगा। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए ऐसे नहीं किसी ज्योति के पास चल जाना, उसको हाथ दिखाना और कल फिर कथा में आना और ताली बजाना। आपको पता लग जाएगा कि ताली बजाने से क्या प्राप्त होता है। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। तालियों की सेवा करते हुए रूही बन गई, अरे प्रहलाद की बन गई, रूही बन गई, प्रहलाद की बन गई। अरे सुमिरन में लाग रे भक्त सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनावे, उड़ दाग रे मिट जाए, उड़ दाग रे तेरी अच्छी बने।
संतन के संगे लागे रे तेरी अर्जी बनेगी। संतन के संगे लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्त के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिनी सा में बहुत दिन खोया, मोहिनी सा में बहुत दिन खोया जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्त के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिन नारी तीन आसाए, बिन नारी तीन आसाए, जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्त के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्त के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। भक्तों के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। भक्तों के संगीत में लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग रे मेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महाराज जो सत्य का आश्रय दे रहा हो, ज्ञान का प्रवाह दे रहा हो, ऐसे के संग लग जाओ, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। धर्म न दूसर सत्य समाना। भागवत की कथा आज आप सभी लोग यहाँ कलावा बांध कर कथा श्रवण कर रहे हैं। सुबह सत्र में आपने कलावा बुलवाया था, 7 दिन के लिए आप यहाँ आमंत्रित हुए और पूर्ण रूप से आप भगवत भक्ति का आश्रय लेंगे। धर्मं प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणाम्। वेदं वास्तव मंत्रं वस्तु शिवदं तापत्र उन्मूलनम्। ऐसे परम मंगलमय अनुष्ठान प्रभु कृपा से ही संभव होते हैं और हम उसके साक्षी बनते हैं। ये तो बड़ी कृपा की बात है। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है, सत्य का निरूपण किया गया है, सत्य के विषय में बतलाया गया है। और कहते हैं सुनो शिवम कल्याणम ददाति। शिव भी मंगलमय करते हैं, मेरे गोविंद भी मंगलमय करते हैं। जो दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक ताप और दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों तापों का भी हरण हो जाता है जो भी इस भगवत कथा को श्रवण करता है। यदि हम 7 दिन तक नियम से भागवत को सुने हम बड़भागी हैं, और यदि हम 7 दिन तक नहीं सुन सकते तो कम से कम 7 घंटे नित्य आकर 1-1 घंटे सुने तो 7 दिन में 7 घंटे हम भगवत कथा को श्रवण करें तो सत्य कहता हूं आप जो भगवान से मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। कहते निगम कल्प तरो गलितम फलम सुख मुखाद मृतदैव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम
मुहुरभो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, मेरी माताओं बहनों, निगम है वेद और वेद रूपी निगम को कल्प वृक्ष कहते हैं। निगम कल्प तरोर दलितम, एक कल्प वृक्ष होता है। उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी हम कामना करते हैं वह हमें प्राप्त होता है। ये भागवत के ठीक सामने बैठकर, हम तो पीछे बैठते हैं इसलिए पीछे रहने लगता है, आप लोग आगे बैठते हो, पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। यहाँ भी आप सोचोगे कोई बात नहीं, ऐसे काम चल रहा है तो चला लें, जय श्री कृष्णा तो बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं आई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। करें चाय पिला दो, चाय का समय हो गया होगा ना, कई का नियम बना होगा ना, चाय 2 बजे 4 बजे 6 बजे 8 बजे। निगम कल्प तरोर गलतम, निगम माने होता है वेद और कल्प तरोर गलतम, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है यह है भागवत। नहीं आई समझ में? जैसे कल्प वृक्ष के नीचे हम जो कामना करते हैं वह हमें प्राप्त होता है, ऐसे ही भागवत पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों से भी महिमा है इस भागवत की। लेकिन हमारे भाइयों का इनका भी कोई ठिकाना नहीं रहा। बोले कैसे? बोले कुछ तो रात दिन राधे राधे, बोले हम तो लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, बोले हम तो माँ भगवती जी को मानते हैं, बोले मैं तो साईनाथ जी को मानती हूँ, बोले मैं तो शनि बाबा को मानती हूँ, अब तो बोले मैं श्याम बाबा को मानती हूँ। मैं कहा क्यों? कभी तो लड्डू गोपाल जी को, कभी तो राम जी को, कभी किशन जी को, कभी हनुमान जी को, अब श्याम बाबा को। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले ऐसे, उन्हें पता नहीं है जहां लहर चली, अरे लहर लहर लहराई रे, जहां लहर चली वहीं वो भी चल पड़े। एक महिला चली, उसके पीछे दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। एक बार एक सेठ जी और एक सेठानी जी वृंदावन गए, वहाँ पे दोनों ने सोचा हम परिक्रमा करेंगे हाथ पकड़ के। बहुत झगड़ा होता है हमारा आपस में, मैं तो दिन भर फैक्ट्री में रहता हूँ और तेरी जिम्मेदारी में ना घर की पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, फिर भी जब मैं आता हूँ आप कहते हो पूरी घर की जिम्मेदारी तो मेरे पास है ना, आप तो फैक्ट्री चले जाते हो, वहाँ क्या है? बोले हाँ बात तो सही है, आप हमसे बड़े हो। बोले कोई बात नहीं, वृंदावन चलेंगे, वहाँ हाथ पकड़ के परिक्रमा करेंगे और सब पापों को वहीं धोके आ जाएंगे। गलती से बेचारे वृंदावन पहुंच गए, प्रतिज्ञा तो ली थी साथ परिक्रमा करेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे, साथ। ठीक है, वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी, सेठानी जी बैठे रह गए और सेठ जी आगे, और मेरी सेठानी खो गई, मेरी सेठानी खो गई। वहां भी सेठ जी को बेचारे को वहां भी चैन नहीं, वृंदावन से वापस पानी पता गए। बहुत दुखी हुए, 3-4 दिन सेठानी जी तो बढ़िया अपना खूब माल पानी पोटली में लेके गई थी। वृंदावन की रोज परिक्रमा करती, रोज ब्राह्मणों को बांटती, संतों को बांटती, पार्ले जी बिस्कुट, खूब चाय, खूब सेवा करती। लेकिन सेठ जी को वहां से आने के बाद बोले अच्छा वृंदावन गए, हमारी तो धर्मपत्नी ही खो गई। ब्राह्मणों के पास गए, एक राम मंदिर था, बोले ऐसी बात है जी, हमारा पत्रा देखो, हमारी श्रीमती जी वहां खो गई वृंदावन में, वो मिलेगी या नहीं? बोले 5 किलो लड्डू लगाने, भोग लगाने पड़ेंगे। बोले श्रीमती जी खो गई, 5 किलो लड्डू और? बोले आप घर बैठो, फैक्ट्री में काम नहीं बचा, काम धंधे रहे नहीं, 5 किलो लड्डू और? बोले कोई बात नहीं, और कहीं सस्ता जुगाड़ देखते हैं। सेठ जी थोड़ा चतुर तो होते हैं, लेकिन आज धर्म को सबसे ज्यादा मानने वाले, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, मंदिर इत्यादि में निर्माण कराने वाले
सबसे ज्यादा सहानुभूति रखने वाले हमारे कंसल जी, बंसल जी, मित्तल जी, गर्ग जी यही हैं जो धर्म को चला रहे हैं। और चौधरी साहब भी किसी से कम नहीं होते। बोले चौधरियों के इलाके में बैठे हो आप, उनकी तो प्रशंसा कर नहीं रहे। बोले वो तो ठाठ से या तो खाट से वो आर पार की बात करते हैं। बोले पूरी कथा में जितना पैसा लगे मुझे बता देना, घर से ले जाना। चौधरी तो ऐसे होते हैं, कहते लेकिन मेरे पे ना टाइम नहीं है कथा सुनने का। सेठ लोग तो अपना काम बंद करके थोड़ा सा 2-3 घंटा नौकर को देख के बोले वो काम कथा सुनने आ जाएंगे। तो प्यारे इसलिए हैं, कहते दुख भी हमें प्यारे हैं, सुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ू मत किसे भगवान, दोनों ही आपके ही सहारे हैं, दोनों ही आपके प्यारे हैं। अगर मैं किनको छोड़ू तो कहने का भाव, हनुमान मंदिर में पहुंचे सेठ जी और कहा देवी क्या होगा मेरा, आप तो खो गए, मेरी लक्ष्मी आप कैसे हो, कहाँ हो, किस तरह किस स्थिति में हो, उसका चिंतन कर रहे हैं। जैसे राम जी सीता के वियोग में तड़प रहे हैं। आज सेठ जी भी हनुमान मंदिर पहुंचे, हनुमान जी के पुजारी से अपनी विनम्र बताई। बोले बस सेठ जी इतना छोटा सा काम, बोले 1.25 किलो लड्डू का भोग लगा दो आपकी सिखाने मिल जाएंगी। बोले राम मंदिर वाले पुजारी तो 5 किलो कह रहे थे। बोले जब राम जी की पत्नी सीता खो गई थी ना तो हनुमान जी ने पता लगाया था। बोले हाँ। तो बोले आप समझदार हो सेठ जी। और देखो सेठों को ना मतलब प्रत्यक्ष दिखाने की जरूरत बहुत होती है, चमत्कार। बोले आप समझो ना, राम जी की पत्नी सीता खो गई थी, पता किसने लगाया था? हनुमान जी ने। सेठ जी ने कहा वो तो 5 किलो में कह रहे थे, राम जी की जब पत्नी खो गई थी तो अपनी पत्नी को तो ढूंढ नहीं पाए, मेरी को क्या ढूंढेंगे? बोले हनुमान जी ही बेड़ा पार लगाएंगे। उन्होंने 1 किलो लड्डू का भोग लगाया। बोले सेठ जी आपने परिक्रमा कहां से शुरू करी थी? बोले मैं तो परिक्रमा को अटल्ला चुंगी से मैं विद्यापीठ के होते 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 बिहारी जी के सीधे पहुंचा। दर्शन के लिए एंट्री हुई, इतनी भीड़ थी, सिठानी जी खो गई। बोले अब आप ना वृंदावन की परिक्रमा जहां से शुरू करी थी, परिक्रमा में बहुत भीड़ थी। बोले हाँ। बोले हम बिहारी जी तक पहुंच गए थे, फिर बोले 5 नंबर गेट से हम बाहर भी निकल पड़े थे। सिठानी जी का लहंगा मुझे थोड़ा सा दिख रहा था, लेकिन सिठानी जी भीड़ में पता नहीं कहाँ हो गई। बोले ऐसा है आप वृंदावन की परिक्रमा ही आप दोबारा शुरू करो। सिठानी जी रोज सीधा करती हैं, आप उल्टा करो, उसी परिक्रमा में मिल जाएंगी। महाराज जब उनको कहा कि आप उल्टा परिक्रमा करो, आप गोरे दाऊ जी से उल्टा घूमो कालीदय के लिए। महाराज जो वृंदावन ज्ञान गुदड़ी परिक्रमा मार्ग है, आप वहीं आपकी सिठानी जी मिल जाएंगी। सिठानी जी तो बड़े आनंद में थी। बोले मेरे पोता भी हो गया, बहू भी आ गई, बेटा भी आ गया। सेठ जी जमाने में मैं तो वृंदावन में ही, वृंदावन ही मुझे ठीक है और मैं तो यहीं रहूंगी, मैं तो वृंदावन में ही कुटिया बनाऊंगी और मुझे यही ही आनंद है। सेठ जी पहुंचे, सिठानी जी ऐसे ऐसे उल्टा उल्टा, जब सेठ जी चले सिठानी जी मिल गई। बोलो वृंदावन, ऐसा है वृंदावन। आप भी फुर्सत न मिलेगी काम से, कर लो हरि। कुछ समय निकाल करके आप वृंदावन जाया करो, चित्रकूट जाया करो, हरिद्वार जाया करो। ये जो निगम कल्प तरोर गलितम, ये जो कल्प वृक्ष है हरिद्वार में, वृंदावन में, प्रयाग में, उस धाम में जाकर आप उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर प्रभु से चिंतन किया करो, प्रभु से मांगा करो, आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि श्री सूत जी से श्री सौनकादियों ने 6 प्रश्न किए। बोले ये जो कल्प वृक्ष है, अगर यहाँ बैठकर हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो इस कल्प वृक्ष के सामने हम आज बैठे हैं। उन 6 प्रश्नों के जो उत्तर हैं हमें बताने की कृपा करें। इन 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत का रसास्वादन हुआ है। प्रथम प्रश्न कौन था? अभी बताया था ना, क्या बताया था? हे प्रभु, इस कलयुग में
हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? मानव का परम धर्म क्या है? बड़ा प्रश्न हो गया, आप भी भूल जाओगे। वो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, जब ना आए तो उठा के वही रख दो, वो तो आएगा ही। लेकिन नहीं, मानव का धर्म क्या है? माताओं, आपका धर्म क्या है? मेरी बहनों, आपका धर्म क्या है? आप इस पृथ्वी पर आए हो, क्या है धर्म? वृंदावन चले जाना, चंदन लगा लेना, एक दिन राधे राधे बोल लेना, यही धर्म है क्या? परिक्रमा लगाना आपका धर्म नहीं है। करोड़ों की संपत्ति दान में दे देना, वो भी आपका धर्म नहीं है। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? और हम इस पृथ्वी पर आए हैं, हमारा क्या कर्म है, क्या धर्म है? आपको पता है आप क्यों आए हो? प्रथमे नाजिता विद्या, द्वितीय नाजितं धनम, तृतीय नाजितं पुण्यम, चतुर्थम किम करेस्ति। पहली अवस्था में विद्या कमाना चाहिए, द्वितीय अवस्था में धन कमाना चाहिए, तृतीय अवस्था में महाराज पुण्य कमाना चाहिए, चतुर्थम किम करेस्ति। आपने जीवन में धन नहीं कमाया, आपने अगर पुण्य नहीं कमाया, आपने अगर विद्या नहीं कमाई, तो फिर चौथी अवस्था में आप क्या कर पाओगे? इसलिए माताओं, पहले अपने बच्चों को विद्या सिखाओ। जब आप विद्या का वाचन कराओगे तभी वह धन को कमा पाएंगे। जब पढ़ने में अच्छा नहीं, नकल से 12वीं करा दोगे तो वो काम का है क्या आपके? जब विद्या का अध्ययन करेगा जब तो धन को कमाएगा, जब धन को कमाएगा जब पुण्य कमाएगा। घर में नहीं है चने, हम चले भुजाने, कैसे भूलेंगे? चने खरीदोगे जब तो भूलेंगे। जब अपने बच्चों को, माँ पहली गुरु होती है, बच्चों को विद्या पढ़ाए। अब समय उल्टा आ गया, पहले छोटे बड़ों के सामने बोलते नहीं थे, अब छोटे बड़ों के सामने चुप नहीं रहते। प्रथम प्रश्न किया, मानव का क्या धर्म है? दूसरा प्रश्न है, मंदिर में हम जब पूजा करते हैं, बड़ी विचित्र बात लगती है, सोचते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, राम जी श्रेष्ठ हैं, हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, लक्ष्मी जी